नमस्कार। चलिए आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी के चैप्टर को हजार्ड का पार्ट 4 यानी ये चौथा वीडियो, हजार्ड का चौथा वीडियो जो आपके पास भेजा जा रहा है। इनमें आपको जैसा बताया गया था कि लास्ट में आपके ये दो हजार्ड और रह गए थे, है ना। तो इन दोनों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, सोशल हजार्ड और इन्वायरमेंटल हजार्ड। तो इनको भी जरा सा देख लेते हैं ये क्या है, क्योंकि इनके बारे में भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या है, सोशल हजार्ड बोलो तो सामाजिक खतरे, और इन्वायरमेंटल हजार्ड यानी पर्यावरणीय खतरे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोशल हजार्ड। ये सोशल हजार्ड क्या है? देखिए, जैसे ही आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं और क्रमशः टाइप ऑफ हजार्ड आप गिनती करवाने लगते हैं, और जैसे ही ये नाम आएगा सोशल हजार्ड, तो आपसे तुरंत ये क्वेश्चन हो जाता है कि सोशल हजार्ड क्या है। सोशल हजार्ड के बारे में बताइए कुछ। तो सोशल हजार्ड क्या होता है कि सामाजिक खतरे वह खतरे हैं जो किसी उद्योग के द्वारा या किसी व्यक्ति की गलत प्रवृत्ति अन्य किसी लाभ हानि के सामान्य चर प्रभाव डालता है, उसे क्या सोशल हजार्ड कहते हैं। अब एक तरह से इसमें दो पॉइंट वगैरह से गेस करिए आप। एक तो किसी उद्योग के कारण और दूसरा किसी व्यक्ति की गलत प्रवृत्ति के कारण, है ना, कि समाज में जो गलत प्रभाव डाल रहा हो। किसी फैक्ट्री का, अब जैसे सपोज करिए कि किसी फैक्ट्री का गंदा पानी नदी तालाब में बहाना, या उनका धुआं जो है आसपास की बस्तियों में फैलना, ये भी क्या है, एक तरह से सामाजिक खतरा है, यानी सोशल हजार्ड है ना। और सोशल हजार्ड एक व्यक्तिगत गलत प्रवृत्ति के कारण भी है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई जूनियर है, मैं उसको बोलूँ कि तुम जाओ मेरे घर सब्जी रख के आओ, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, तो ये भी क्या है, सोशल हजार्ड है ना। और जैसे कि होता क्या कि फीमेल वर्कर जो साइट पर काम करती हैं, उनके ऊपर क्या लोग क्या तरह तरह के गंदे कमेंट्स वगैरह करते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का सोशल हजार्ड है। तो इस तरह के आपके पास केसेस आते रहेंगे। मैटर क्या होता है कि लोगों के नज़र में आप क्या, इंडस्ट्री के पुलिस वाले होते हैं। जिस तरह से कि बाहर में किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा पुलिस वाले के पास भागते हैं, उसी तरह अगर किसी के संग कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई सता रहा है, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भाग करके सीधा आप ही के पास आएगा और ये शिकायतें आपके पास लेकर के आएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है, इसको आप क्या कह सकते हैं कि सोशल हजार्ड है। और इस सोशल हजार्ड को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी आपको ही करना है। तो जरा सा आगे समझते हैं कि सोशल हजार्ड को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है, ये क्या अपने जूनियर के छोटे मोटी गलती पर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चिल्लाचाली कर रहे हैं। तो इस तरह से जूनियर की छोटी छोटी गलतियों पे हर एक बात पर उस पर चिल्लाचाली करना, बहुत ज़्यादा चिल्ला मारना, ये भी एक तरह का सोशल हजार्ड ही होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग रोकने के लिए उपाय करते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सोशल हजार्ड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सोशल हजार्ड को व्यक्तिगत अच्छी मानसिकता व प्रशिक्षण द्वारा रोका जा सकता है। देखिए, अब पुलिस वालों की तरह हमें तो डंडा मारने का अधिकार है नहीं, हम जान दो डंडे लगाएं और बोले तुम सीधा हो जाओ, ये काम ऐसे करो, ये तो अपने बस की बात नहीं, ये अपने अधिकार में नहीं, हम डंडे नहीं मार सकते, है ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं कि प्रशिक्षण, इससे रिलेटेड प्रशिक्षण कराया जाए, लोगों को समझाया जाए, ताकि उनकी मानसिकता सही हो, सही ढंग से सोच सके कि साइट पर काम करने वाले सभी लोग वर्कर ही हैं,
वो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, सभी वर्कर हैं, सभी एक नौकर जैसे ही हैं, क्योंकि सभी लोग नौकरी ही करने आए हैं, है ना। तो इस टाइप की मानसिकता दी जाए और सभी लोग सामान्य हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी काम क्यों कर रहा है, एक मजबूरी के कारण, मजबूरी के कारण उनको पैसे चाहिए, जीविका चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, घर का भरण पोषण ये सब करने के लिए पैसों की आवश्यकता, और यही काम सभी लोग कर रहे हैं। जितने लोग इस प्लांट में, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सबका यही उद्देश्य है ना, कि पैसे कमाओ, अपना परिवार चलाओ, ठीक है। तो ये सभी चीजें अपने को बाकायदा ट्रेनिंग में लोगों को समझाना पड़ेगा, उनकी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, और यही एक उपाय है, मात्र यही एक उपाय है कि सोशल हजार्ड को खत्म किया जा सकता है। आप डंडे मार करके नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि ये आपके अधिकार में नहीं है। न आप किसी तरह की सजा दे सकते हैं, न किसी तरह का फाइन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी आपके अधिकार में नहीं है, ठीक है। तो ये करके आप इसको रोक सकते हैं। तो प्रॉपर प्रशिक्षण ही है, व्यवस्था है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक लास्ट हजार्ड की बात कर लेते हैं। 7वें नंबर पे जो हजार्ड है उसका नाम क्या है, इन्वायरमेंटल हजार्ड। इन्वायरमेंटल हजार्ड, इस इन्वायरमेंटल हजार्ड को समझते हैं। पर्यावरण में संसाधन और मृदा जलवायु को हानि के कारण विनाश व जीवों का विलुप्तपन हो रहा है। देखिए, पर्यावरण में जाहिर सी बात है कि हवा, मिट्टी, पानी, इन सभी में जो बैक्टीरिया फैल रहे हैं, जो प्रदूषण फैल रहा है, जो वातावरण में जो हानि हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, जीव विलुप्त हो रहे हैं। अगर आप गेस करेंगे तो देखिए, आप बचपन में कितना जुगनू देखते थे, आज जुगनू रह गए, खत्म। गौरैया एक चिड़िया होती है, वो कितना दिखाई देता था, जो आंगन में आके बैठती थी, आज वो खत्म। चील और बाज आसमान में उड़ते दिखाई देते थे, आज वो धीरे धीरे खत्म, लास्ट कगार पे आ गए, है ना। मैना, वो भी खत्म। धीरे धीरे ये जीव एकदम विलुप्तपन की तरफ आ गए हैं। अगर कहीं हो सकता है कि 100 में 10%, 5% कहीं बची हो तो कहीं दिख जाती हैं, नहीं तो अब ये एकदम लास्ट कगार पे आ गए हैं। तो इसी तरह से ये क्यों, क्योंकि पर्यावरण गंदा है, वातावरण के गंदगी के कारण ये चीजें खत्म हो रही हैं। तो ये जीवों का विलुप्तपन जो हो रहा है, ये पर्यावरण के कारण हो रहा है, और इनको भी कंट्रोल करना हमारा काम होता है। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को कंट्रोल किया जाए, इन चीज़ों को बचाया जाए, ताकि ये सब कुछ सुरक्षित रहे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था क्या होता है कि पेड़ पौधे लगाना। जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, है ना। अब देखिए, आपकी साइड पर जाहिर सी बात है लेबर बैरक हो गया, स्टाफ बैरक हो गया, आपकी साइड पर ऑफिस के आसपास के एरिया में तरह तरह के पौधे, पेड़ पौधे लगवाए जाए। इनसे देखिए सुंदरता भी बनी रहती है, और जाहिर सी बात है हमारा पर्यावरण भी अच्छा बना रहता है। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए साइड के ऊपर, है ना। दूसरी चीज क्या क्या कर रहा है कि प्रदूषण कंट्रोल करना, प्रदूषण कंट्रोल करना। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए साइड पर समय समय पर साफ सफाई, नालियों में दवा वगैरह के छिड़काव, मच्छर वगैरह की दवाइयाँ, ये सब चीज़ें प्रॉपर समय समय पर डलवाते रहना, साफ सफाई वगैरह पे विशेष ध्यान रखना, है ना। वही चीज लास्ट में कर रहा, सफाई कार्य पर ध्यान करना। प्रॉपर आपके प्लांट में एडमिन डिपार्टमेंट के द्वारा सफाई कर्मचारी रखे गए होते हैं, जो कि सभी जगह पर साफ सफाई समय समय पर करते रहते हैं। तो थोड़ा सा इनमें आपको भी गेस करने की जरूरत है, इनको देखते रहने की जरूरत है कि ये लोग क्या समय समय पर साफ सफाई वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारे
आपसे यहाँ पर देखिए, अब जाहिर सी बात है कि पर्यावरण, अगर पर्यावरण पर ध्यान न दिया गया तो एक दिन स्थिति, जैसे कि आज जितने हम लोग हरे भरे एरिया में मस्त शुद्ध श्वसन सांस ले रहे हैं, ताजी हवा ले रहे हैं, है ना, लेकिन अगर ये स्थिति ऐसी न हो कि ये आ गई तब केवल इंडस्ट्री रह जाए, धुआं निकलने लगे, जमीन पड़ जाए, खाने पीने के लिए पेड़ पौधे ना हो, कोई अनाज न पैदा हो, तो कैसा लगेगा? पूरा बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, है ना। तो पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है ना। तो यहाँ पर आपके जो है हजार्ड का चारों वीडियो कंप्लीट हुआ और सारा चीज 7 तरह के हजार्ड थे, वो सारे आपको कंप्लीट करा दिए गए। इनको ढंग से देखिए, समझिए और याद कीजिए, ठीक है। अब पूरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करते रहिए ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। अब आगे से फिर सेफ्टी का हम आपको तीसरा चैप्टर ले करके आएंगे, इसमें आपको धीरे धीरे सारे चैप्टर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर समय से इसको देखते रहिए और प्रॉपर याद करिए ताकि आप सेफ्टी के का सिलेबस आपका कंप्लीट हो सके, आगे इंटरव्यू वगैरह फेस कर सकें आप, ठीक है। चलिए, जय सुरक्षा, जय भारत।